हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि की जो 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इनका सम्मिश्रण ही इसके व्यवहार और इस राशि का जो डायरेक्शन है इन्हीं 3 नक्षत्रों के आधार पे मिलता है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये इनका स्वभाव, इनका जो आचरण है और इसके साथ साथ में जो इनके लॉर्ड हैं उनसे बहुत ज्यादा एक कनेक्टिविटी इस राशि के ऊपर बनी रहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है इनकी जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा राशि चक्र में चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। चंद्रमा एक तरफ मन के कारक हैं, दूसरी तरफ सूर्य जो आत्मा के कारक हैं। और इसी का जो जो मनुष्य का जीवन है वो इनके ही आधार पर, इनके ही चारों तरफ घूमता रहता है। जिसने भी अपने मन को मना लिया उसकी डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है और वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जो मन को नहीं मना पाते उनको जिंदगी में बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है। उसी तरह से आत्मा के कारक सूर्य भी हैं और सूर्य आत्मा से संबंधित और हमारे पूरे शरीर में जो बोन्स हैं उनके भी कारक हैं। इसलिए आत्मा का मतलब है वो सूक्ष्म तत्व हमारे अंदर होना। जो 5 तत्व हैं उनमें से आकाश तत्व भी आत्मा को प्रदर्शित करते हैं। वो एक सूक्ष्म तत्व है लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उस सूक्ष्म यानी आकाश तत्व को ही बल दिया गया है। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो आत्म तत्व है सूर्य, सूर्य के आधार पर ही हम हर महीने का राशिफल निकालते हैं और चंद्रमा के आधार पर हम प्रतिदिन का राशिफल आपके सामने सम्मुख रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा जो आपकी राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि के जो लॉर्ड है, ये हर 2 दिन में एक राशि का बदल देते हैं। अब जैसे ही राशि परिवर्तन होता है तो उसका जिस हाउस में चंद्रमा जा रहा है उससे हमारे मन का प्रभाव भी उसी तरह बदलते हुए स्वरूप में होता है। आज हम अच्छे हैं, कल मन के प्रभाव के कारण फिर कल हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हम निराश हो जाते हैं। ये मन का प्रभाव ही है। चंद्रमा की गतियां, चंद्रमा के कारण समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, ये इसी का कारण हम सभी प्रकृति पर चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन को भी प्रभावित उसी तरह से करता है। चलिए आज शुरू करते हैं कर्क राशि और जून का महीना। जून के महीने में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय जो शुक्र का स्थान है वो आपका चतुर्थ हाउस है। चतुर्थ हाउस का मतलब ये है कि सुख भाव, यहाँ से हम अपनी वो लाइफ को जीते हैं जिस लाइफ में हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई कमियां ना हो, अपना अच्छा सा घर हो, अच्छा सा बगीचा हो, अच्छा सा गाड़ी हो और सारे सुख संपत्ति की चीजें वहां पर हों। अब इन सबको प्राप्त करने के लिए हम एक नित्य प्रति ये प्रार्थना करते हैं और उसमें करते हैं कि हमारे सामने कोई भी विघ्न न आए और हम अपने आदर्शों पर आगे चलते रहें। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रार्थना को हम रोज करते हैं कि हे प्रभु, विघ्नों से दूर रखो और हमारा जीवन स्वस्थ तरीके से आगे बढ़े। इसी तरह से एक और भी इसी के साथ में ऐड कर देते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनुहरि। और ये करते हैं कि अपने आप भी स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। इस श्लोक से हम अपनी दिनचर्या, रोज की जो जिंदगी है उसको शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चतुर्थ भाव है ये इसी का एक संरक्षक है। इस भाव में यदि आपका सुख स्थान ठीक है, जन्म के समय में सुख स्थान में यदि बुध है, सुख स्थान में यदि बृहस्पति है, सुख स्थान में यदि शुक्र है, शुक्र बुध और बृहस्पति ये तीनों यदि इस स्थान में हैं तो ये माना जाता है कि आपका भाग्य भी अच्छा है और आप अच्छे ढंग से जिंदगी जी लेंगे, काफी कुछ हो जाता है।
सुख स्थान में आपके नैसर्गिक जो अच्छे ग्रह है उनका होना वहां पर बहुत कुछ आपको दे जाता है। ये यहाँ पर ये जो हम कर्क लग्न से और कर्क राशि से देख रहे हैं, चतुर्थ हाउस शुक्र का घर है। शुक्र का घर में और शुक्र सामने ही ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो दसम हाउस है वहां पर अभी वीनस का ट्रांजिट है, शुक्र का ट्रांजिट है। शुक्र का अपने घर को देखना, इसका मतलब ये है कि मान प्रतिष्ठा, पैसा और सब कुछ ठीक आपका चलना, व्यापार और नौकरी आपकी ठीक चलना। कहने का मतलब है कर्क राशि वालों को ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो उनके पास आ रहा है और जो इस समय जो मेहनत कर रहे हैं दैट इज वेरी सफिशिएंट। उस मेहनत के प्रति आपको ये करना है कि जो आपकी मेहनत चल रही है वो और अच्छी गति से आगे बढ़े, क्योंकि शुक्र देखिए आपके दसम हाउस में है, अपनी हाउस को चतुर्थ हाउस में देख रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है। शुक्र का मतलब पैसा, शुक्र का मतलब है वैभव, शुक्र का मतलब है मान प्रतिष्ठा, शुक्र का मतलब है आपके मांगलिक कार्य, शुक्र का मतलब है आपके जीवन की खुशियां। तो ये सारी चीजें आपके लिए इस समय बनी हुई है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो सूर्य है और बुध है ये ठीक अभी आपके आपके एकादश हाउस में, जहां पर आपका लाभ स्थान है वहां पर सूर्य भी बने हुए हैं और बुध भी बने, सूर्य बुधादि योग बना हुआ है। कहने का मतलब लाभ की आशाएं हैं, लाभ आपको हो रहा है। और 15 जून तक जब तक यहाँ पर सूर्य रहते हैं अच्छी स्थिति आपके साथ में बनी हुई है, चाहे वो लीडरशिप से हो, चाहे आपका नेतृत्व हो, चाहे आपके कार्यों का क्षेत्र हो और साथ साथ में आपके कमाई का क्षेत्र हो, ये सारी चीजें ठीक है। और ये चीज ठीक होने के लिए आप उसी गति से मेहनत भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि अभी 15 जून को आप जो सूर्य है वो आपके व्यय हाउस में चले जाएंगे और साथ साथ में बुध भी आपको कुछ दिन बाद ट्रांजिट करने वाले हैं ठीक व्यय हाउस में। अब व्यय हाउस में बुध भी जाएंगे, तो बुध वहां पर जाएंगे तो एक अच्छी बात तो ये है कि व्यय हाउस का जो अंक है, जो डिजिट है वो है 3, वो 3 है। इसका मतलब है बुध के वहां पर स्वग्रही होने से काफी कुछ चीजें आपके समांतर चलेंगी और वहां पर ऐसा नहीं लग सकता कि वहां पर जो है परेशानी आ गई है, क्योंकि द्वादश हाउस में जब भी कोई ग्रह जाता है हमें ऐसा लगता है कि वहां पर एक तो खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरा कुछ तरह से स्वास्थ्य में परेशानी आएगी और साथ साथ में जो कई प्रकार से और उलझने वहां पर आ सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव है ही ऐसा जो एक अंतिम अंतिम छोर है, जो अंतिम भाव है वो है हमारा 12th हाउस से संबंधित वहां पर खर्चे भी होते हैं और कई प्रकार के उलझने भी वहां पर ग्रहों के ट्रांजिट होने से होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी लोग अपने अपने स्वदेश में हैं उनको ज्यादा मेहनत से सफलताएं मिलेंगी बुध और सूर्य के आपके 12th हाउस में जाने से। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस समय विदेश में हैं, कर्क राशि वाले जो भी विदेश में हैं, विदेशों में उनको एक अच्छा स्टेटस मिलने वाला है या अपने कार्यों से संबंधित वो कोई विशेष प्रकार के वहां पर लाभ की संभावनाएं उनकी होंगी। हालांकि सूर्य के द्वादश हाउस में जाने से विदेश में जो रहने वाले हैं उनका भी वहां पर खर्चे भी होते हैं, साथ साथ में इनकम भी होती है। और इस समय से बुध के भी वहां पर जाने से, बुध का अपना घर है तो वहां पर जाने से उनको एक अच्छी रेपुटेशन भी मिलती है, साथ साथ में उनको वो धारा मिलती है जहां से कि उनको सही दिशा में आगे जाना हो। तो विदेशों में रहने वालों के लिए तो अच्छी खबर है कि वहां पर उनकी लाभ की स्थिति भी होगी, साथ साथ में उनके कार्य भी अच्छे चलेंगे। और जो स्वदेश में रहने वाले हैं उनके लिए थोड़ी मेहनत से आपके कार्य अच्छे होंगे, या फिर ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा है सूर्य और बुधादि योग आपके 12वें हाउस में बनना। अब इसके साथ साथ में मैं ये देखूंगा कि आपका इस समय जो जो आपके मंगल हैं, मंगल ठीक नीच के हो रखे हैं, आपकी ही राशि के ऊपर डेबिलिटेड है। वहां पर नीच के होने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह नीच और उच्च जो ये भाषा है इसमें थोड़ा सा इसको अच्छा किया जाए, नीच और उच्च थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है, तो इसको ये कहा जा सकता है कि दिव्य स्थिति
हमें कहेंगे उच्च को, एग्जाल्टेड पोजीशन, जो एग्जाल्टेड पोजीशन है उसको कहेंगे दिव्य स्थिति, और जो नीच की स्थिति है उसको ये कह सकते हैं कि जहां पर ग्रह का बहुत अच्छे परिणाम न देना है उसे कहते हैं हम नीच की स्थिति। यानी कि ब्रह्मांड में जहां पर भी हमारे नक्षत्र घूम रहे हैं, जहां पर भी हमारी राशियां हैं, जहां पर भी हमारे जो प्लेनेट्स हैं, जहां पर भी वो अपना ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिट करते समय प्लेनेट्स का एक ऐसी स्थिति आना जहां पर कि वो दिव्य हो जाते हैं, प्रकाशवान हो जाते हैं, और जहां से कि उनको एक पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। पॉजिटिविटी का बढ़ना ही उच्च का है और उस दिशा में जातक को अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ में वो दशा या वो डिग्री जहां पर की बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, जहां पर की ग्रह की ऐसी स्थिति होती है जहां से अच्छे परिणाम नहीं आते, उसे कहते हैं हम नीच का ग्रह, या वहां पर कहते हैं डेबिलिटेड होना, प्लेनेट का डेबिलिटेड होना। इस तरह से ये स्थितियां आकाश में ब्रह्मांड में बनती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मंगल है वो इस समय नीच के चल रहे हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो कर्क राशि में इस समय वही कर्क लग्न और कर्क राशि में ही यहाँ पर है, मून के साथ में है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे कि आपके कार्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी निराशा से भी बनती है कि यार ये अच्छे पैटर्न में तुरंत क्यों नहीं हो रहे हैं, ये आपके साथ में होगी। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि यार यदि इस समय यही बहुत अच्छे हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। ये आप उस समय लगे हुए हैं, कार्यों में लगने से आपको ये लग रहा है कि ये कार्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की स्थिति आपके साथ में आ रही होगी। इसके साथ साथ में अभी अभी 7 जून के बाद मंगल आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो सेकंड हाउस जो आपका सूर्य का घर है, सूर्य के घर में मंगल बहुत अच्छा है क्योंकि अति मित्रता उन दोनों में है। अब मित्र के घर में मित्र गए तो वहां पर मंगल को अच्छा ही लगेगा, लेकिन वहां पर केतु भी पहले से है, तो थोड़ा बैलेंस बना के रखने की जरूरत होगी अपने बॉस के साथ में। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाना वहां पर बहुत जरूरी होगा। यदि आप कर्क राशि वाले ऐसे करते हैं तो आपके सेकंड हाउस, जो सेकंड हाउस क्या होता है, आपका कुटुंब, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप सर्विस कर रहे हैं, जहां पर आप व्यापार कर रहे हैं, वो आपका कुटुंब हो गया। उसके साथ साथ में जो आपकी स्पीच है, जो बोलने का तरीका है, वो भी आपका उसी हाउस में रहेगा जहां पर केतु और मंगल है। साथ साथ में उसी हाउस में आपका सूर्य भी है, तो सूर्य को प्रधानता वहां पर आपने देनी है। सूर्य का मतलब है बाप, सूर्य का मतलब है पिता, सूर्य का मतलब है बॉस, सूर्य का मतलब है कि जिनके अधीन वहां पर आप कार्य कर रहे हैं या जिनको रिस्पेक्ट देना ही देना है, वो है आपके बॉस भी है, वो आपके पिता भी है। तो इसलिए सेकंड हाउस में, कर्क राशि के सेकंड हाउस में केतु और मंगल के साथ में सूर्य का वहां पर घर है। सूर्य आपके आपके इस समय ठीक लाभ स्थान में है और कुछ दिनों के बाद आपके द्वादश स्थान में वो आ जाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छी पटरी पर रहने के लिए आपके अपने बॉस के साथ में अच्छा सामंजस्य, अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोरिलेशन, ये सब होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ऐसा रखते हैं तो आपके कार्यों की गति भी तेज बढ़ती है। साथ साथ में आप जो कार्य कर रहे हैं उनसे आपको मांगलिक कार्यों की तरह उनसे आपको मंगल होने का पूरा पूरा, जैसे मैंने कहा कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनुहरि, पूरे मंगल करने के लिए आप इस मंत्र का भी इस समय जाप कर सकते हैं, रोज जाप कर सकते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करें क्योंकि सूर्य के साथ में मंगल रहते हैं, सूर्य के साथ में केतु हैं, और उसके साथ साथ में गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करें तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो कर्क राशि वालों को लिए विशेष करके शिव की स्तुति भी करनी चाहिए, साथ साथ में विष्णु की स्तुति करें, जैसे कि अभी सेकंड हाउस में सूर्य भगवान के साथ में वहां पर केतु और मंगल है, तो आप मंगल कामना के लिए मंत्रों का भी उच्चारण करें, साथ साथ में मंगल से संबंधित आप दान भी करते रहें और प्रभु का, अपने इष्ट का स्मरण जरूर करें, किसी नाम का जाप आप जरूर करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में देखेंगे कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका भाग्येश क्या है, आपका दशमेश क्या है, और इन सब को देख करके वहां पर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और आपके लिए क्या योग बना रहे हैं, इन पूरी
चीज़ों की चर्चा करेंगे, ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी मेरा अनुभव है मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।